नमस्कार। आज मैं आपको एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि स्थायी संपत्तियों को खरीदना और बेचना। किस तरह से करते हैं इन्हें? फिक्स एसेट्स यानी कि स्थिर संपत्तियाँ जिन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली नहीं ले जा सकते हैं और इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स फिक्स एसेट्स हैं क्योंकि इन्हें इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जब किसी फिक्स एसेट्स को परचेज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर एसेट को ही डेबिट किया जाता है, ना कि परचेज अकाउंट को, क्योंकि माल को सेल पर्पज़ के लिए खरीदा जाता है। इसलिए माल को खरीदने पर परचेज और बेचने पर सेल्स कहा जाता है, जबकि फिक्स एसेट्स को सेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स बेचने पर भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स को ही क्रिएट किया जाता है, क्योंकि फिक्स एसेट्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जब फिक्स एसेट्स की कैश ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन दो प्रकार से होते हैं, कैश और क्रेडिट। जब कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही हो, ऑन कैश ट्रांजेक्शन्स, तो ऑन कैश परचेज ऑफ एसेट, कैश परचेज करने पर एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एसेट हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट में जो आ रहा है उसे डेबिट। हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट हमारे पास आ रहा है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग एसेट परचेज्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑन कैश सेल ऑफ एसेट। एसेट को कैश सेल करने पर एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि कैश और एसेट दोनों ही रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर रियल अकाउंट में जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। कैश आ रहा है, अगर कैश ट्रांजेक्शन हुई तो कैश, और अगर चेक से ट्रांजेक्शन हुई तो बैंक। तो कैश आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से एसेट जा रही है इसलिए एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और नरेशन बना लेंगे जो हमने ट्रांजेक्शन की है, बीइंग एसेट सोल्ड अगेंस्ट पेमेंट। जब हम उधार ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, एसेट को क्रेडिट परचेज करने पर एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है तो कैश तो आएगा नहीं। हम जिससे ले रहे हैं, जिस सेलर से हम ले रहे हैं, हम उसका नाम नोट कर देंगे। तो यहाँ पर एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी बीइंग एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। आगे देखते हैं ऑन क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, यानी कि एसेट को क्रेडिट सेल करने पर एंट्री होगी। यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है तो कैश तो आएगा नहीं। जो हमसे खरीद रहा है, जो व्यक्ति हमसे खरीद रहा है यानी कि परचेजर, उसका नाम नोट कर लेंगे। कैश तो आ नहीं रहा है, यानी कि कौन आ रहा है? जो हमसे माल खरीद रहा है। तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से एसेट जा रहा है, तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी बीइंग एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को स्थापित करने पर एक्सपेंसेस होने पर क्या ट्रांजैक्शन होगी? मशीनरी बिजनेस की एसेट है। मशीनरी को प्रयोग के लिए रेडी करने पर किया गया कोई भी एक्सपेंसेस कैपिटलाइज्ड यानी कि पूंजीगत है, क्योंकि इससे बिजनेस को फ्यूचर तक प्रॉफिट होगा। इसलिए मशीन को चालू करने या इंस्टॉल करने के लिए किया गया कोई भी एक्सपेंस मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा। मशीनरी को परचेज एंड यूज़ करने के लिए फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पर किया गया एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंस और मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। अगर कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी गई हो और उसे इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंस किया गया हो तो यह भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसे मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड किया जाएगा और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग।
भवन को बनाने के लिए किया गया खर्चा। बिल्डिंग भी बिजनेस की एक एसेट है। बिल्डिंग को खरीदने में किया गया एक्सपेंस या बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए रेडी करने पर किया गया एक्सपेंडिचर भी कैपिटलाइज यानी कि पूंजीगत है, और इस एक्सपेंसेस को बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड किया जाएगा। परचेज कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बिल्डिंग को यूजेबल बनाने के लिए रिपेयर्स एंड वाइट वॉश पर किया गया एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंस है, और ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अर्थ है ह्रास, कमी या घिसाव होना। टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि मूर्त स्थायी संपत्तियाँ, मूर्त संपत्तियाँ जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स को यूज़ करने या अधिक टाइम होने के कारण या किसी खराबी या एक्सीडेंट की वजह से उस एसेट की वैल्यू में आई कमी या गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक एसेट की कॉस्ट को उसके यूज़फुल लाइफ से राइट ऑफ किया जाता है। पुरानी होने की वजह से एसेट की कॉस्ट में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आती है, जो कि बिजनेस के लिए इकोनॉमिक लॉस है। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में लगता है, इसलिए ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एसेट में कमी या घिसावट होने की वजह से यह एसेट की वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए एसेट अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट हो रही है तो एंट्री इस तरह से होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है और सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होते हैं, और यह डेप्रिसिएशन एसेट में लग रहा है यानी कि एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, तो एसेट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और इसकी नरेशन बना लेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन एसेट, यानी कि एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया गया। आशा है कि आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।